किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कीटनाशक की, एक ऐसे बायोपेस्टिसाइड की जिसमें जो कीट हैं उसके प्रति जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। देखिए आजकल की समस्या क्या है कि हम कोई भी कीटनाशक उपयोग करते हैं तो कीट उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं और कुछ समय बाद उसके रिजल्ट नहीं आते हैं। फिर हमें जो मार्केट में नए नए कीटनाशक आ रहे हैं वो ला करके यूज करने पड़ते हैं, और जो नया टेक्निकल कोई भी आता है, नया कीटनाशक आता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है शुरुआत में। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम जो एक बायोपेस्टिसाइड बताएंगे एकदम ऑर्गेनिक होगा, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट इसके नहीं होते हैं, ह्यूमंस के लिए सेफ होता है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सारे कीटों पर ये काम करता है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। तो चलिए जानते हैं। देखिए जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मल्टीप्लेक्स के सोल्जर बायोपेस्टिसाइड की। तो ये एक जैव आधारित जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड हम कह सकते हैं, वही होता है। और देखिए इसके अंदर क्या होता है, सोल्जर के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर होता है एंटोमोपैथोजेनिक नेमाटोड्स। ये एक तरह के नेमाटोड्स होते हैं, सूत्रकृमि होते हैं। देखिए नेमाटोड्स, कुछ नेमाटोड्स की प्रजाति ऐसी होती है जो हमारी फसलों के लिए हानिकारक होती है, लेकिन ये जो सूत्रकृमि होता है, ये नेमाटोड्स होता है, हमारी फसलों के लिए बेनिफिशियल होता है। जो हानिकारक, जो भूमि के अंदर जितने भी हानिकारक कीट हैं उनको कंट्रोल करने में काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो ये बहुत सारे कीटों पर काम करता है, और इसकी खास बात यह होती है कि इसके प्रति जो कीट है वो रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाता है, और ये लंबे समय तक वर्क करता है। आपने एक बार यूज कर दिया तो बहुत लंबे समय तक काम करता रहेगा, अपने आप को सॉइल में डेवलप करता रहेगा। तो ये भी इसका बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जैसा मैंने बताया कि एंटोमोपैथोजेनिक नेमाटोड्स इसके अंदर होते हैं, जो सोल्जर आता है। देखिए काम कैसे करता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है। तो देखिए जो भी हमारे भूमि के अंदर पाए जाने वाले कीट हैं उनको अच्छे से कंट्रोल करता है। जैसे रूट मैगोट की समस्या देखने को मिलती है, या वाइट ग्रब की समस्या देखने को मिलती है, तो इनको अच्छे से कंट्रोल करता है। ये बहुत बुरी तरीके से जो हमारी फसलों की जड़ है, रूट्स है, उनको खा करके नष्ट कर देते हैं, जिससे पौधा मुरझाकर सूख जाता है। उसके साथ साथ टर्माइट को भी ये कंट्रोल करता है, यानी कि टर्माइट को ख़त्म करने में भी ये इफेक्टिव है। तो टर्माइट को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। जो किसान भाई चाहते हैं कि टर्माइट उनके खेत से ख़त्म होनी चाहिए तो उसके लिए भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरा कटवर्म जो कीट आता है, कटवर्म क्या होता है कि वो हमारे पौधे के तने को काट कर गिरा देता है, तो उस पर भी अच्छा काम करता है। तो इन सभी कीटों को अच्छे से कंट्रोल करता है। जो भूमि में हमारी फसलों की जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं उनको ये नष्ट करता है। अब देखिए ख़त्म कैसे करता है। तो ये क्या काम करता है कि जो ये सूत्रकृमि नेमाटोड्स होता है, जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के अंदर घुस जाता है। जैसे हमने ये सॉइल में उपयोग किया तो सॉइल में उपयोग करने के बाद ये अपने आप को वहाँ पर ग्रो करता है। इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी से अपने आप को डेवलप करता है, लेकिन इसको डेवलप होने के लिए ज़रूरी है कि आपकी सॉइल में मॉइस्चर प्राप्त होना चाहिए। तो वो ज़रूरी है, तो बहुत तेज़ी से अपने आप को ये डेवलप करेगा। उसके बाद जो भी कीट है उनके अंदर ये घुस जाता है। उनके अंदर घुस करके वहाँ पे एक तरीके का ये जो बैक्टीरिया है वो रिलीज करता है अंदर जा करके, जिसकी वजह से जो कीट है उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। बाद में उसको, उस कीट को जो ये सूत्रकृमि अपना भोजन के रूप में उसको उपयोग करता है। तो इस तरीके से काम करता है। इस तरीके से जो कीट हैं, भूमिगत कीट हैं, उनको ख़त्म करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे जो भी कीटनाशक हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। एक बार उपयोग करेंगे, लंबे समय तक काम करते हैं, कीट इनके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाते हैं, हम इनको लगातार यूज कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ना ह्यूमंस पे, ना हमारे जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये भी इनकी खासियत होती है। तो ये बहुत ही शानदार हैं। तो ऐसे जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी बायोपेस्टिसाइड है, उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज में अपने खेती के अंदर लाना चाहिए। तो देखेंगे कि हमारी मिट्टी भी फर्टाइल होगी, ह्यूमंस पे जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं वो भी कम होंगे, हमारा पैसा भी बचेगा, और हमें रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आपको इसको ज़रूर उपयोग करना चाहिए। देखिए इसकी खास बात ये भी होती है कि ये सॉइल के अंदर बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकता है। यदि इसको जो होस्ट है, होस्ट कीट भी ना मिले तो भी अपने आप को बहुत लंबे समय तक जीवित रखता है। और जैसे इसको होस्ट कीट मिलता है, यानी कि कोई हानिकारक कीट मिलता है, उसके अंदर जा करके अपने आप को तेज़ी से डेवलप कर लेता है, और फिर उसको ख़त्म करके उसका अपना भोजन के रूप में उपयोग करता है। तो इस तरीके से काम करता है।
देखिए यदि हम बात करें कि हमें इसको उपयोग कैसे करना है, तो देखिए इसको उपयोग करने के लिए जब भी आप इसको उपयोग कर रहे हैं सॉइल में उपयोग करेंगे, आप खड़ी फसल में इसको डाल सकते हैं, खेत की तैयारी के समय नहीं डाल सकते, लेकिन बाद में आप डाल सकते हैं, क्योंकि जब भी हम इसका उपयोग करें उसके या तो तुरंत बाद या उससे पहले हमें जो सॉइल में मॉइस्चर है वो प्राप्त होना चाहिए, तो वो हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसको जो उपयोग करना है इसकी 2 से लेकर के 5 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से हमें उपयोग करनी होती है। उपयोग कैसे करना है कि आप इसको अच्छी तैयार गोबर की खाद में मिक्स करेंगे। 100 किलोग्राम गोबर की खाद लेंगे, इससे 2 से लेके 5 किलोग्राम मात्रा जितनी भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना आप लें और उसको अच्छे से मिलाएं गोबर की खाद के अंदर और उसको 1 एकड़ खेत में मिला दें। इसके उपयोग के बाद खेत में अच्छी नमी रहनी चाहिए, जितना मॉइस्चर अच्छा रहेगा उतना अच्छे ये डेवलप करेंगे। और उपयोग से पहले भी नमी अच्छी आपके खेत में होनी चाहिए यदि आप खड़ी फसल में उपयोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ इसको जो उपयोग करना है हमेशा शाम के समय उपयोग करें, तेज़ धूप में आप इसके उपयोग से बचना चाहिए, तो शाम के समय या सुबह के समय उपयोग करें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो फिर इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होते हैं, इसके जो प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए इसको जो डायरेक्ट सनलाइट है उससे आप बचा कर रखें, सुबह या शाम के समय ही आप उपयोग करें। इसकी कीमत की बात करें तो देखिए ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आता है। इसके 1 किलोग्राम की कीमत जो है वो आपको 550 से 600 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। प्राइस थोड़ा अप डाउन हो सकते हैं, एक अप्रॉक्स आइडिया के तौर पे जो प्राइस है वो मैंने यहाँ पे बताए हैं। तो उम्मीद है किसान भाई जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।